नमस्कार दोस्तों, कैसे हों आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक बार ध्यान से सुनने का प्रयास करना, शायद आप लोगों की समझ में कुछ आ सके। दोस्तों, आज कल एक ट्रेंड चल रहा है अध्यात्म के नाम पर कि नाम जप से क्या मोक्ष हो सकता है। लोग दावा भी कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, कुछ कह रहे हैं कि हाँ। जैसे प्रेमानंद महाराज जी का अनुष्का वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है कि अनुष्का पूछती है कि मुझे मोक्ष चाहिए गुरुजी, तो गुरुजी कहते हैं राधा राधा राधा, कि राधा राधा रटो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या ये वाकई में सही बात है कि खाली इतना आसान है मोक्ष कि खाली नाम लो और सत्कर्म करो और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, ऐसा होता नहीं है। लोग कहते हैं अरे देखो पिछले संतों ने भी तो नाम जप किया, नाम गिनवाते हैं, देखो उन्होंने किया उन्होंने किया। जो संत परंपरा थी वो उनके भीतर ही थी, क्योंकि पिछले कई जन्मों से वो अभ्यास करते 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 संत बने। ऐसी कोई संत नहीं हो जाता। अब उनकी समझ में तो आ गया कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए क्या करना है, लेकिन उनके पास लोग आते हैं, लोग कहते हैं, सवाल लोगों के ऐसे होते हैं कि गुरुजी मोक्ष, आते ही सवाल कर देंगे, गुरुजी मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, गुरुजी हमें बंधनों से छुटकारा चाहिए, गुरुजी हमें जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, गुरुजी हमें निब्बाण चाहिए। आते ही तो गुरु बेचारा क्या करे। वो जानता है कि जो व्यक्ति आते ही ऐसे सवाल कर रहा है, ऐसे जवाब कर रहा है, यानी कि वो खाली सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके ये सब बोल रहा है। अब गुरु क्या करे कि चलो कुछ नहीं, कम से कम जब तक इसकी समझ में नहीं आता, जब तक इसके अंदर की जिज्ञासा ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक के लिए इसे कोई नाम दे दिया जाए, के लिए इसका उच्चारण करो, कोई मंत्र दे दिया जाए, इसका उच्चारण करो, कोई राम राम। अब ये नाम जो चले हैं, प्रचलन हुए कि राम राम, राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, तो इसकी एक पुरानी कहानी है। अगर इसे शुरू से देखोगे, अब जो भाषा होती है, जो लोग भाषा समझते हैं, उनको जो संत होता है उन्हीं भाषा में समझाता है। अब दूसरी भाषा उनकी समझ में आएगी नहीं। जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अगर उनको कोई चीज़ समझानी हो तो मोहम्मद पैगंबर साहब का नाम लेकर या वास्ता देकर ही समझानी होगी, तब तो वो उस पर चल पाएंगे। अब राम भक्त हैं, अब संत से पूछ रहे हैं कि मोक्ष चाहिए और आस्था राम में है, तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा। अब गहरी आस्था है, गहरी श्रद्धा है, श्रद्धा ही नहीं बल्कि अंधविश्वास है। अंधविश्वास और विश्वास में धरती आसमान का फर्क होता है। जैसे किसी चीज को जाने बिना, उसका गुण स्वभाव धर्म जाने बिना उस पर विश्वास कर लेना,
उसको कहते हैं अंधविश्वास। और किसी चीज़ को जानना, उसकी हद तक, उसकी जड़ तक, उसके गुण धर्म स्वभाव क्या क्या हैं, उस पे चल कर सने सने चल कर उस चीज़ की पूरी जानकारी ले लेना, उसको कहते हैं विश्वास। श्रद्धा और अंधश्रद्धा। अब श्रद्धा तो लोगों की है। अब मान लो मथुरा में जाओगे तो राधे कृष्णा की श्रद्धा है। वहाँ जाकर तुम किसी और का नाम ले करके बोलोगे, नई चीज़ लोगों को समझाओगे, अरे ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करना है और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो लोग नहीं समझेंगे। क्योंकि मोटी दीवार है ना, भीतर एक मोटी दीवार है जो सुनना ही नहीं चाहती, अपने आराध्य के सिवा किसी और को सुनना नहीं चाहती। बस वो कहती आराध्य ही सब कुछ है, आराध्य ही परम है, आराध्य ही परमात्मा है। तो संत क्या करे? तो संत कहता अच्छा किसको मानते हो भाई? गुरुजी हम तो राधा को मानते हैं। ठीक है, तो राधा राधा ही रटो। किसको मानते हो भाई? हम तो जी पुरुषोत्तम श्री राम जी के भक्त हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, खाली राम 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 राम, बस यही रटते रहना है और अच्छे कर्म करना है। किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, पर स्त्री गमन नहीं करना है, पर पुरुष गमन नहीं करना है, और ऐसे ऐसे प्राणी हिंसा नहीं करना है। लेकिन व्यक्ति ये सब काम करता है, लेकिन नाम को नहीं छोड़ता। राम राम रटे ही जाता है, रटे ही जाता है, लेकिन झूठ बोलता है, चोरी करता है, लालच करता है, व्यभिचार करता है, पर स्त्री गमन भी करता है, लेकिन राम राम पकड़े बैठा है। तो पहले में और अब में फर्क क्या हुआ? पहले भी तो वही सब कर रहा था, लेकिन अब राम की आड़ में करता है। अब भक्त हो गया ना, अब गुरु ने नाम दे दिया ना, अब उसकी आड़ में करता है। कुछ लोग भावुक हो जाते हैं, गुरु के आदर्श पे चलते हैं कि हाँ चलो, लेकिन भीतर भीतर तो वही प्रपंच चल रहा है ना। बाहर से तो अपने आप को सुधार लिया, संयत कर लिया, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? थोड़ी देर बैठने के बाद राधे राधे रामा रामा कृष्णा कृष्णा, मन बड़ा शांत हो जाता है, बड़ा शिथिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो काम छोड़ते हैं, वो भी गहरे अभ्यास के बाद होता है। नहीं तो आप आंख बंद करके अभी बैठो और देखो कितना प्रपंच चल रहा है भीतर ही भीतर। मन को शांत करना किसी नाम का, किसी जप का, किसी तप का, मन को एकाग्र किया जा सकता है, वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन सोचो कि मन नितांत निर्मल हो जाए किसी नाम, किसी जप, किसी तप से, तो ऐसा होता नहीं है भाई। क्योंकि नाम एक सीढ़ी है, सद्मार्ग की ओर लगाना, लेकिन मोक्ष के पार जाना नाम नहीं है। उसके बाद के प्रक्रिया वो छोड़ है। अब नाम को कैसे समझाया जाए? जैसे कि किसी व्यक्ति की श्रद्धा विष्णु भगवान में है, बहुत अच्छी बात है। विष्णु भगवान में किसी की श्रद्धा हो जाए, उसका क्या कहना। लेकिन खाली वो नाम से ही श्रद्धा हो और वो आचरण में ना आए, स्वभाव में ना आए, तो क्या लाभ? आपने विष्णु भगवान की एक फोटो देखी होगी, एक चित्र देखा होगा। भारत में एक प्रचलन ऐसा भी चला सभी संप्रदायों में
कि धर्म को चित्रों द्वारा समझाया गया। तो उसमें का एक फोटो, एक चित्र, विष्णु भगवान समुद्र में लेटे हुए हैं और नाग के ऊपर लेटे हुए और नाग का फन पूरा उनके सर पे रखा हुआ है और लक्ष्मी माता जी उनके पैर दाब रही हैं और वो दूध का सागर है और विष्णु भगवान आँख बंद करके अपना लेटे हुए हैं। नाभि से कमल का फूल निकला है और उस फूल पे 4 मुख वाले ब्रह्मा बैठे हुए हैं। क्या मतलब है इसका? लोगों ने धर्म को समझाना चाहा, लेकिन ऊपर ऊपर से दिखने में धर्म लगता है, भीतर जाओगे तो बड़ा ही जाल फैला हुआ है। कहना क्या चाहता है चित्र कि देखो, कोई विष्णु नाम का कोई संत है, व्यक्ति है, वो भवसागर से पार हो चुका है, बंधनों से मुक्त हो चुका है। और ऐसे व्यक्ति के प्रति, ऐसे संत के प्रति किसी की भावना, किसी की श्रद्धा हो तो अच्छी बात है। लेकिन विष्णु जी क्या कर रहे हैं? अगर उनके भक्त वो ना करें तो विष्णु जी खुश होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। अब विष्णु जी को देखो, दूध का सागर है। अगर किसी व्यक्ति के पास 2-4 किल्ला जमीन हो जाए तो उसका क्या ठिकाना, उसके अहंकार का क्या ठिकाना, उसकी खुशी का क्या ठिकाना? अरे उससे बड़ा कौन रे। कितना तनाव, कितनी अकड़, कितनी जकड़न, कितना खिंचाव, कितनी ऐठन। अरे बड़ा तनाव होता है रे, बड़ा तनाव होता है, बड़ी ऐठन होती है। लेकिन विष्णु के पास दूध का सागर है और देखो कैसे लेटा हुआ है, शांताकारा भुजग शयनम, शांति से लेटा हुआ है, कांति से लेटा हुआ है। कोई अहंकार नहीं है, कोई उसके माथे पे कोई शिकन नहीं है। भक्त हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके जैसे बनना है ना, तभी तो उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है ना, तभी तो हमारी भक्ति लगेगी ना उनको, तभी तो वो खुश होंगे। और खाली इतना ही नहीं है कि दूध का सागर है, अरे लक्ष्मी जिस व्यक्ति के पैर दावे, ये धर्म समझाया गया है, ऐश्वर्य समझाया गया है कि दूध का सागर तो है ही है, लेकिन लक्ष्मी उनके पैर चाँप रही है, यानी कि किसी भी चीज की कमी नहीं है। ऐश्वर्य से महान लुप्त हैं, चारों तरफ ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। लेकिन वो व्यक्ति शांत आकारा, ध्यान में मगन है, ध्यान में, सांसों को साधने में लगा हुआ है। पार हो गया लेकिन उस काम को छोड़ता नहीं। सत्य के साथ चल रहा है। क्या घटित हो रहा है इस ब्रह्मांड में? इस शरीर, ये शरीर ही ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है, जो इस शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। तो वो भीतर देखता है कि क्या घटित हो रहा है। हर पल क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है। संसार परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन देख रहा है, खुद सत्य के सहारे बढ़ रहा है। सांप की सैया पर लेटा हुआ है, लेकिन कोई डर नहीं है, निडर है। काल सर पे मंडरा रहा, सांप का फन देखे होंगे ना उसके सर पे, काल सर पे है। दिखाना चाहता है चित्र कि देखो चारों तरफ काल मंडरा, सर पे काल है, लेकिन वो क्या है? शांताकारा भुजग शयनम, शांताकारा भुजग शयनम।
सांप की सैया पे लेटा हुआ है, लेकिन बड़ी शांति है, बड़ी कांति है, बंधनों से मुक्त हो गया है। करो श्रद्धा, चलो ना। लेकिन विष्णु भगवान तो तभी खुश होंगे जब उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे। वो दिखाना क्या चाह रहे हैं कि शांति, और हम कर क्या रहे हैं, खाली नाम पर। अब नाभि से कमल निकला है, ये पवित्रता का लक्षण है, क्योंकि यार वो निर्वैर है, किसी से आयु से कोई बैर नहीं है उसका। न संपत्ति उसे लुभा सकती है, न ये काल उसे डरा सकता है। अब वो निर्भय है, निर्भय है, निर्वैर है, निर्भय है। तो कमल निकला है, पवित्रता का लक्षण है, और उस पे 4 मुंह वाले ब्रह्मा बैठे हैं। अरे वाह, क्या ठिकाना। अरे समझाना क्या चाहते हैं 4 मुख वाले। अब ये व्यक्ति शांत हो चुका है, ये करुणावान व्यक्ति का जीवन जिएगा, करुणा का जीवन जिएगा, मैत्री भाव का जीवन जिएगा। अब इसका किसी से कोई बैर नहीं है, हर प्राणी मात्र से मैत्री है, मित्रता है, किसी से कोई बैर नहीं है। सब मंगलकारी, कल्याणकारी, सबका कल्याण करेगा, सबको राह दिखाएगा। जो सुख इसको मिला है उसको सबको देगा। मुदिता, अरे बड़ा मुदित है रे। अब वो कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि कोई आस ही नहीं रही तो निराशा कैसी। मुदिता, अपार करुणा, अपार मैत्री, अपार बंधुत्व। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? देखो कितना नाम जप करते हैं, कितना यज्ञ भवन करते हैं, लेकिन खुश नहीं है ना। भीतर देखा ना झांक के, कुछ ना कुछ चल ही रहा है जो हमारे बस में नहीं है। बाहर से तो हम सबको बस में कर लेंगे, लेकिन भीतर बड़ा प्रपंच है, और उस प्रपंच को समझना बड़ा ही कठिन। उसके लिए एक विद्या है जो समय समय पे उठती है, लोगों का कल्याण करती है, और फिर गलत लोगों के हाथ में चली जाती है, और फिर लुप्त हो जाती है। भारत की खोजी हुई विद्या भारत में ही कल्याण करती है, और भारत के लोगों के हाथों ही लुप्त हो जाती है, फिर उठती है, फिर कल्याण करती है, फिर लुप्त हो जाती है। लोग सत्य धर्म पर नहीं चल पा रहे तो विद्या लुप्त हो जाती है। जहाँ लोग धर्म पर चलना चालू कर देंगे तो विद्या फिर अपना रूप उभार देगी, लोगों का कल्याण करेगी। लेकिन लोगों को भी तो समझना होगा, किसी भी नाम से पार नहीं उतरा जा सकता, ये बात सत्य है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी को भी पता है कि वाकई में नाम जप भवसागर से पार नहीं ले जा सकता। काल है, यही तो काल का जाल है। इस काल के जाल को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जब हम ध्यान में उतरते हैं ना, तो ध्यान में उतरते उतरते ये काल हमें कैसे ये पार होने देना ही नहीं चाहता भवसागर से, ये यहीं उलझा के रखना चाहता है, और लोग उलझे हुए ही तो हैं, सब उलझे हुए हैं। अब मान लो तुमको वो विद्या मिल जाए, अब ध्यान के सहारे ही, ध्यान सत्य का करना है कि असत्य का करना है। अब ध्यान विद्या है, वो किसका करना है, वो तो जब विद्या मिलेगी तभी आपको पता चलेगा। लेकिन लोग चाहते ही नहीं हैं। अरे धर्म पर ही नहीं चलोगे तो धर्म कैसे मंगल करेगा? मनुष्य का धर्म क्या है उसको ही नहीं जानोगे तो कैसे क्या होगा? अब मान लो आपको वो विद्या मिल जाए और आप उस पे चलने लगो, लेकिन भीतर राधा नाम की छाप है। अब राधा का नाम सुना है तो राधा का रूप श्रृंगार भी सुना है कि राधा एक स्त्री है,
और उसके ऐसे आभूषण, ऐसी कद, ऐसी काठी, ऐसी काया, तो जब हम ध्यान में उतरेंगे तो वो जाल जो है ना, वो राधा का जाल हमें रास्ते में मिल जाएगा, हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। और हम उसमें फंस जाएंगे मोह में, तो हम वहीं के रह जाएंगे। तो भव सागर के पार कहाँ हूँ मैं ना? भव सागर के पार का मतलब है जब हम इंद्रियातीत अवस्था के पार चले जाएं, जहाँ पे इंद्रिया काम नहीं करती। अब ऐसी अवस्था, अब व्यक्ति वहां तक पहुंचा करे, देखो मैं तो स्वर्ग में आ गया रे, वहां पे वो अपना धैर्य खो देता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करना छोड़ देता है। अरे वो उस समय अपने आप को जांचे कि क्या वाकई में मैं पार हूं, तो वो देखे, अरे हाँ, मेरे को तो हवा महसूस भी हो रही है, ठंड भी लग रही है, शरीर पे कपड़े का भी स्पर्श हो रहा है, सुगंध का भी स्पर्श हो रहा है। तो वो जानेगा कि हाँ, मैं इधर ही हूँ, पार नहीं हुआ। लेकिन वो मोह में फंस जाता है और काल का शिकार हो जाता है, फिर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी मार से कोई नहीं बचा। महापुरुष, ऐसे लोगों को महापुरुष कहा जाता है जो उसकी मार से बच निकलते, जो किसी भी बहकावे में नहीं आते। अगर रास्ते में गुरु भी मिल जाए, आराध्य भी मिल जाए, तो उसके मोह में नहीं पड़ते, वो पार चले जाते हैं, पार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अगर कदम कदम चलते रहोगे, किसी के मोह के वशीभूत होकर नहीं रुकोगे, तो वाकई में एक दिन ऐसा आएगा। ये विद्या इतनी कल्याणकारी है, लोगों का कल्याण करेगी और वाकई में मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन मोक्ष हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है। किसी को तो अगर विद्या के सहारे बैठोगे तो किसी को 2-4 दिन में पढ़ना लिखना आ जाता है, उठना बैठना आ जाता है, और किसी को महीनों लग जाते हैं। विद्या ऐसे काम करती है। स्वभाव, बुद्धि के ऊपर स्वभाव, बुद्धि का स्वभाव कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बस मेरा तो यही कहना है, अगर किसी भाई बंधु का मेरी वजह से दिल दुखा हो कि भाई ये तो हमारे गुरुजी का खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नाम जप से बहुत कुछ होता है, नाम जप से, लेकिन सब कुछ नहीं होता। तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारे मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, लेकिन दीवार से इधर उधर नहीं, क्योंकि वहाँ तक तो हमारी आवाज़ ये जाती नहीं, हमारे क्रियाकर्म जाते ही नहीं। वहाँ तो हमें स्वयं जाना पड़ता है, वो भी बिना नाम के, वो भी क्षण क्षण, बूंद बूंद करके जाना पड़ता है। 10 घंटा साधना करोगे तो उसमें कोई 2-3 पल हो, वो वहाँ तक पहुँच पाए और फिर वापस आ जाए। तो ऐसी बात है। तो नाम जप करिए, नाम जप करने में कोई बुराई नहीं है। जब तक आपको शुद्ध धर्म का रास्ता ना मिले, तो बुराई से अच्छा है तो नाम जप करें। लेकिन जिनकी ये खोज है कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, तो उन लोगों के लिए नाम जप नहीं। नाम जप तो लोगों को शांत करने, लोगों के मन को शांत करने के लिए है, लेकिन नितांत निर्मल करने के लिए नहीं है। क्योंकि किसी भी नाम से मन नितांत निर्मल होता ही नहीं है। अगर आपको लगता है तो स्वयं अपनी आंखें बंद करके करिए नाम जप और देखिए अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर क्या चल रहा है। बड़े संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, लेकिन टूट जाते हैं ना, क्योंकि उधर पार नहीं जाते संकल्प, इधर ही रहते हैं। और मोटी दीवार है, वो दीवार अज्ञानता की है। तो अज्ञानता की दीवार को पार कैसे करें? जैसे वो दीवार बनाई है,
उसका ध्यान करते करते ही अज्ञानता के पार हुआ जाएगा। ये पूरा झूठ का संसार है, अनित्य 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 है, अनित्य है, अनित्य है। जब समझते जाओगे तो अनित्य कहते जाओगे, समझते जाओगे तो अनित्य कहते जाओगे। जब अनित्य ही अनित्य होता जाएगा तो लास्ट में सत्य ही तो बचेगा। तो ध्यान अनित्य का करना है, तो लेकिन लोग कर रहे हैं सत्य का, सत्य की खोज कर रहे हैं। अरे पागलों, जब तक अनित्य की खोज नहीं करोगे तो सत्य तक कैसे पहुंचोगे? ये अनित्य ने ही तो, ये झूठ ने ही तो सत्य को छुपा रखा है। और हम डायरेक्ट ध्यान करें सत्य का, कैसे संभव है? झूठ का संसार है, सत्य छुपा हुआ है, और ध्यान कर रहे हैं सत्य का, परमात्मा का, परम आनंद का, भागवत प्राप्ति का। तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को लास्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।